नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। ग्राम पंचायत के रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा कटावा में और यहाँ के प्रधान रिंकू सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे उनके विकास कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आवास योजना के तहत कितने लोगों को आवास प्रदान किया गया है। आवास योजना के तहत 250 प्लस लोगों को आवास दिया गया है वित्तीय वर्षों में मिला के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत। शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमने देखा आपके गांव में जो भी विद्यालय हैं उनका जो है बहुत अच्छे तरीके से गुणवत्तापरक तरीके से बनवाया गया है, तो ऐसे में उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है और काफ़ी ज़्यादा कभी करने का प्रयास भी करें। जो हमारे विद्यालय बचे हुए हैं उनको भी हमने कायाकल्प योजना के अंतर्गत लिया है, उनका मरम्मत करने के लिए और उनको मॉडर्नाइज करने के लिए। हमारे यहाँ 5 बेसिक शिक्षा के 5 विद्यालय हैं। 5 विद्यालय में 2 में हमने काम किया है और 3 में काम करने के लिए हम लोगों ने उसको कार्य योजना में भी लिया है और काम कराया भी जा रहा है। काम कायाकल्प के अंतर्गत काम करवाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए। और शिक्षा, जो कि शिक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो है वो है, और बिना शिक्षा के कोई काम हो नहीं सकता। तो शिक्षा को बढ़ाना तो हमारी पहली प्राथमिकता है। ये हमारी पहली प्राथमिकता है और उसके अंतर्गत हम लोग काम भी कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सारे विद्यालयों को हम लोगों ने कायाकल्प योजना के अंतर्गत अपनी कार्य योजना में भी सम्मिलित किया हुआ है और उस पर काम भी हम लोग कर रहे हैं। आपकी ग्राम सभा को जो है मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया गया है, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? क्योंकि हम लोग जब यहाँ निकले थे तो उसके पहले हमको जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम सभा कटावा को मुख्यमंत्री की ओर से भी सम्मानित किया गया है। ये मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हम लोगों को मिली है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को 2 लाख रुपए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया गया ग्राम पंचायत के विकास के लिए, और वो कार्य भी कराए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत भी कार्य कराए जा रहे हैं। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो शासन द्वारा समय समय पर संचालित की जा रही हैं, उसका उचित ढंग से कार्यान्वयन किया जा रहा है। कोरोना के समय में जब जो है लॉकडाउन लगा तो लोग अपने गाँव की ओर लौटे, तो ऐसी स्थिति में आपकी ग्राम सभा में आपके माध्यम से क्या क्या काम किया गया, लोगों की किस तरीके से मदद की गई? कोरोना काल में जब शुरुआत में हम लोगों ने कम्युनिटी किचन के माध्यम से पूरी न्याय पंचायत में करीब पर डे 1500 से 1600 व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया। पूरी ग्राम पंचायत में अपनी पूरी ग्राम पंचायत में, कटावा ग्राम पंचायत में हमने हर घर में 2 बार साबुन वितरण करवाया, मास्क वितरण करवाया। और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हर 15 दिन में 1 बार हम अपनी पूरी ग्राम पंचायत को सैनिटाइज करा रहे हैं। सैनिटाइज भी हम अपनी पूरी ग्राम पंचायत को हर घर को सैनिटाइज करा रहे हैं। कीटनाशक का छिड़काव, सफाई कर्मियों के माध्यम से सफाई कराई जा रही है समय समय पर नालियों की, और भी जो व्यक्तिगत जो सार्वजनिक जगहें हैं जहाँ पे गंदगी हो सकती है उनको भी साफ़ सफाई के माध्यम से बचाने का प्रयास किया जा रहा है कोरोना काल में। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर लौट के आ रहे हैं दूसरे स्टेट से या दूसरे जनपदों से, उनको रोज़गार हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। 300 से ज़्यादा परिवारों को हमने मनरेगा के माध्यम से जोड़ा है और वो लगातार अभी भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। लगातार 150 से 200 मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत। ये बहुत बढ़िया ये योजना जो है मनरेगा, वो लगभग हर सरकारों ने इसको आगे बढ़ाया है। उसमें क्रियान्वयन और उसे सफल बनाने में वैश्विक स्तर पर आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये तो हमारी रही ग्राम प्रधान से बातचीत और जो भी इनके द्वारा बताया गया है उसके विकास कार्यों के लिए हम इनकी ग्राम सभा में आपको लिए चलते हैं। धन्यवाद। श्रीमती। अच्छा, जो भी योजनाओं का लाभ आपको मिला है प्रधान के माध्यम से, उसके बारे में आप बताइए क्या क्या मिला है? हाँ भैया, कॉलोनी और लैट्रिन मिली है। अच्छा, और पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ मिला था, राशन मिला था। राशन भी हाँ मिला था। अच्छा, लाइट भी है आपकी? हाँ लाइट है। ये जो आपकी ग्राम सभा है कटावा, इसमें विकास के कौन कौन से कार्य जो है कराए गए हैं उसकी जानकारी के लिए हम लोग आए हैं। तो सबसे पहले तो दादाजी आपका शुभ नाम हम जानना चाहेंगे। बहादुर सिंह।
माधव सिंह जी। और क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं उसके बारे में आप बताएंगे? विकास तो सड़क बनी है, जी जी। इंटरलॉकिंग अच्छा अच्छा 7-8, अच्छा। और नाली पूरे गांव में बनी है। अभी ये क्या बन रहा है ये तो ग्राम सचिवालय है। अच्छा अच्छा, पंचायत भवन। हाँ, पंचायत भवन। जिसको जो है पहला सचिवालय कहा जाता है गांव का। हाँ हाँ, एक नया भी बनाया जा रहा है। नया। और ये इनके पिता ने 1984 में ये बनवाया था। अच्छा, जो प्रधान जी हैं। रिंकू सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ, तो ये सहयोगी बंधु थे। अच्छा अच्छा। इनके सहयोग मैं थोड़ा सा कहूँगा कि इसको दिखाएं। ये जो है पट है, पंचायत भवन कटावा का निर्माण सर्वश्री नरेंद्र प्रताप सिंह ग्राम प्रधान, ये 1984 में, जैसा कि अभी दादाजी ने बताया, बनवाया गया। इसमें जिन्होंने जो भी हमको लग रहा है कि सहयोग राशि दी थी उसका भी वर्णन है। तो ये ग्राम पंचायत कटावा का जो है पंचायत भवन है, जो पहले से बना हुआ है, उसके बगल में एक नया भी बन रहा है। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिला है? राशन वगैरह मिलता है? अच्छा, कोई समस्या तो नहीं है आपको? है, मेरा नाम भैया का नंदराम है। हाँ। क्या क्या योजनाओं का लाभ आपको मिला है गाँव में? हमको प्रधान की तरफ से कॉलोनी मिली है, अच्छा और फिर भी लाइटिंग मिली है, पेंशन का फार्म भरे हैं। अच्छा। हाँ, नाली वगैरह ठीक ठाक है? हाँ हाँ, नाली बनी है, ये सामने है भाई। अच्छा, कोई समस्या तो नहीं है? ना ना, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक। हमारे साथ है ग्राम सभा कटावा के ग्राम रोजगार सेवक हैं राम प्रवेश जी। उनसे जो है हम जानकारी चाहेंगे विकास के कार्यों के बारे में। कैसा विकास हुआ है आपके हमारे यहाँ 240-45 आवास बने, शौचालय घर में से हो चुका है, कुछ बचे हैं जो। आप लोग किस तरीके से मदद पहुंचाते हैं? रोजगार सेवक हैं आप। नरेगा के अंतर्गत जितने काम हो रहे हैं उसको कोशिश करके सबको मजदूरी दिलाते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब जैसे चाहे न पलायन न करे बाहर, हाँ। कम से कम उनको मजदूरी मिले। अच्छा अच्छा। कम से कम 300 आदमी नरेगा के अंतर्गत काम करते हैं। अच्छा, काम चल रहा है। हाँ, हमारे यहाँ काम भी चल रहा है, बंधा निर्माण, तालाब निर्माण। संतोष सिंह ग्राम पंचायत कटावा, विकास खंड दुबेपुर, जनपद सुल्तानपुर। सन 83-84 से जो है राजनीतिक रूप अल्प जानकारी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी भी है उतने में। यह वर्तमान में प्रधान रिंकू सिंह जी हैं। इसके पूर्व में सन 82 से खड़ा की और हमको उजाले के रूप में ला के दे दिया। रिंकू सिंह जी सफलतम राजनीतिक रूप में गद्दी संभालने में कामयाब हुए। तरीके से यहाँ पे विकास के कार्य कराए गए हैं, वर्तमान में प्रधान जी के द्वारा हो रहा है। ऐसी ही जानकारी हम आपको और बताते और दिखाते रहेंगे। गांव में विकास कार्यों की पूरी जानकारी अतीत से लेकर वर्तमान भारत तक, जो ग्रामीण भारत, अगर वास्तव में अगर भारत को देखना है तो वो गाँव में बसता है, जो एक कहावत है, उसके माध्यम से।